हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें रेजोनेट करें उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करें उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कुंडली से रिलेटेड या टैरो रीडिंग से रिलेटेड या रॉड रीडिंग से रिलेटेड। नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में नंबर एंड डिटेल्स दी हुई है। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स विल टेक 9 कार्ड्स टुडे। प्लीज़ हमें बताएं डीपेस्ट फीलिंग्स। कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है आप कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो, इतना प्यार शायद ये डिज़र्व ही नहीं करते। ऐसा है क्या? जितना डिज़र्व करते हैं उतना ही कीजिए। कई बार बहुत ज़्यादा खाना खिलाने से वॉमिट हो जाती है, खाने की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा प्रेम भी कई बार संबंध को ख़राब करने लगता है। वैसे तो होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन होता यही है। 3 3 6 3 कार्ड और डीपेस्ट फीलिंग्स। ओके, 9 कार्ड ले लिए हमने। बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ स्वर्ड्स। 3 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ किंग एंड क्वीन, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 2 क्वीन है, एक ओल्डर पर्सन है, एक किंग है। वी हैव डबल एसेस, 11 11 10। ओके, एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाह रही है, जो मैं पिक कर पा रही हूँ मैं फटाफट बोलूँगी, जिसको जिसको वो एनर्जी मिलती जाएगी वो लेता जाएगा। प्यार बहुत ज़्यादा किया है आपने, कुछ लोगों से वो प्यार डाइजेस्ट नहीं हुआ है। आपने इतना ज़्यादा थोक में उनको मोहब्बत दे दी है कि वो आपकी मोहब्बत को फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि, मतलब लगता था, अभी नहीं लग रहा है, अभी मैं बताऊँगी। जैसे होता है ना कि इंसान को रियलाइज़ हो कि यार वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, बट उस टाइम मैंने उसकी कद्र नहीं की, उसके मोहब्बत की कद्र नहीं की। और अब जब धोखा मिला है किसी तीसरे पर्सन से, या किसी तीसरे पर्सन ने बढ़िया से सुना दिया है, एकदम इज्जत उतार दी है, धो दिया है बढ़िया से, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार वो तो ऐसा कभी नहीं करती थी या कभी नहीं करता था, वो तो मुझसे सच में बहुत मोहब्बत करता था या करती थी। तो अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि यार गलती कर दी मैंने, सही वक्त पे सही पर्सन की कद्र नहीं की, और वो अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने छीन ली है, ऐसा इनको लग रहा है। भले आप इनका वेट कर रहे हो, भले आप इनका इंतज़ार कर रहे हो कि शायद आ जाए, शायद रियलाइज़ हो जाए, शायद नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाएं, शायद मुझे कमिटमेंट दे दें, अगर इग्नोर कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बंदे को या इस बंदी को अब बुद्धि आ रही है। तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये है कि जब प्यार मिल रहा था थोक में, तो इनको ऐसा लगा कि यार ये तो प्यार करेगा ही, झक मार के करता ही रहेगा या करती ही रहेगी। फोकस उस पर करो जो प्यार नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, या जो दूरी बना रहा है या बना रही है, या जो भाव नहीं दे रहा है। क्योंकि इंसान की ये साइकोलॉजिकली अगर आप देखो तो इंसान उन लोगों की कद्र नहीं करता जो उन्हें मिले हुए हैं। इंसान की फितरत ऐसी है कि वो उनके पीछे भागेगा या भागेगी जो उसे भाव नहीं दे रहे, ठीक है। तो अगर आप किसी को भाव नहीं दे रहे हैं तो उसको ऐसा लगेगा कि यार मुझे ये चाहिए, कैसे भी करके ईगो पे ले लेगा वो, यार ये तो मेरी होनी चाहिए या ये तो मेरा होना चाहिए।
वहीं जो लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये भावना होती है कि यार शी इज़ माइन या ही इज़ माइन, जी जान लगा दो इस रिश्ते में, वो एक्चुअली भोले होते हैं, वो दिल से करते हैं, लेकिन उनको जब धोखा मिलता है तो ईश्वर फिर दंड देता है। वही दंड इनको मिला है, क्योंकि वी हैव गॉट डेविल विद एम्प्रेस। कोई ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी इनके लाइफ में घुसा है या घुसी है, जिन्होंने इनकी लाइफ में तबाही ला दी है। और उस तबाही के बाद अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि दिल तोड़ने की सज़ा कितनी भयंकर हो सकती है। जैसे किसी ऐसे रिश्ते में घुस जाएं जहाँ पर इनको ब्लैकमेल करने लगे, कोई इनकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करने लगे, या ऐसे व्यक्ति से आपको छोड़कर विवाह कर लिया हो जिसने इनके घर में भूचाल ला दिया हो। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार आपके साथ फिर से चीज़ें कैसे ठीक की जाए, कैसे आपको वापस अपने जीवन में लाने का कोशिश किया जाए। और अगर ये कांटेक्ट में हैं, अगर ये आपसे बातचीत कर रहे हैं, या अगर आप दोनों शादीशुदा हैं, भले सेपरेटेड हो, तो भी अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत वर्स चल रही थी किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के कारण, तो आप नोटिस करोगे कि धीरे 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 ये इकट्ठे तो नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर आपको चेंज दिखेगा, इनके बिहेवियर में चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये अब आपसे सॉरी बोलने में हिचकिचा नहीं रहे हैं, ये आपको बहुत प्यार जताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लेकर कहीं घूमने जाना, आपके साथ डेट पे जाना, आपके साथ बाहर डिनर करने या लंच करने जाना, आपको दोस्तों के साथ लेकर चलना कि भाई मेरे दोस्त हैं तुम भी चलो। तो आपको ऐसा फील करा देंगे कि यार यू आर इम्पॉर्टेंट। जो पहले नहीं कर रहे थे वो अब आपके साथ करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड कपल हैं या अनमैरिड कपल हैं, दोनों केसेस में आपको आपके पर्सन की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ लव थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, सॉरी अपॉलजी वाली फीलिंग थोड़ी ज़्यादा दिखेगी। अगर इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, वैल्यू नहीं समझी थी, तो अब आपको ये फील कराएंगे कि यू आर वेरी प्रेशियस और आप जैसा कोई नहीं मेरी ज़िंदगी में, ना कोई आ सकता है। क्योंकि देखिए कई बार होता है ना कि इंसान एक बार गलती करता है फिर रियलाइज़ करता है, कई बार गलती किए बिना इंसान रियलाइज़ नहीं कर पाता है चीज़ों को। तो वो गलती इनसे हो चुकी है और इन्होंने रियलाइज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं जो मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ क्लियरली। नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जितने लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्या एक्शन होगा? नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? एक कार्ड और, ओके। अभी थोड़ा हीलिंग के लिए इनको टाइम चाहिए, थोड़ा ये रिलीफ मिल जाए इनको बाकी सिचुएशन से जो इन्होंने रायता फैलाया है, उसको ये समेटेंगे, बट बहुत सोच समझ के। यहाँ है सेलिब्रेशन, पेशेंस एंड प्लानिंग, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं देखिए आपसे डर रहे हैं थोड़ा, अगर ये नो कांटेक्ट में है तो इनको वापस आने में थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि इन्होंने बड़े ताव में आपसे नो कांटेक्ट किया होगा, झगड़ा उगड़ा करके कि अब कभी वापस नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, अब ये कदम वापस पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह के कुछ डायलॉग्स मारे होंगे। तो अब इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार कैसे जाएं, ईगो है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी गलती थी तो इनको रियलाइज़ हो रहा है। अब ये किसी मोमेंट का इंतज़ार करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तुरंत आ सकते हैं जिनके अंदर ईगो नहीं है कि हाँ भाई गलती हुई, आ गए, रियलाइज़ कर लिया, माफ़ी मांग लिए, एक थप्पड़ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है थप्पड़ नहीं देना गंदी बात। लेकिन जैसे होता है ना कि इंसान बोलते रहे मार ले, गुस्सा निकाल ले अपना, तो ये वाली चीज़ है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से है अथॉरिटी, ठीक है। तो जिनके पार्टनर चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर ईगो वाले हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा कोई स्टेटस लाइक कर दो, कोई स्टोरी लाइक कर दो, थोड़ा धीरे धीरे जेस्चर दो, ताकि आपको लगे, आपका मन टटोलने का प्रयास करो। अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक करके चुप मार के बैठ जाओ, देखे सामने वाला, और फिर अनब्लॉक करके फिर कुछ ना कुछ स्टोरी या स्टेटस लगा दो। हो सकता है सामने से आप ही हार्ड रिएक्ट कर दो, आप ही लाइक कर दो, आप ही सामने से स्टेटस पे कोई मैसेज कर दो।
तो फिर बात शुरू हो जाए, अपनी तरफ से एफर्ट्स ना लगाना पड़े। तो इस तरह के कोई गेम्स आपके साथ हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए कोई मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हो, जैसे आप दोनों का किसी का बर्थडे हो या कोई एनिवर्सरी हो, या फिर कपल्स के बीच में कोई खाली बर्थडे के तो सेलिब्रेशन होती नहीं है। लव यू कब बोला था, मिस यू कब बोला था, सेपरेशन के बाद वापस कब मिले थे, पहली डेट कहाँ थी, हर टाइम याद रहना चाहिए, अदरवाइज़ फिर बढ़िया से क्लास लगती है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ याद करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है किसी मोमेंट का वेट कर रहे, या फिर कोई त्यौहार आए, जैसे अप्रैल है, मई है, जून है, जिस महीने में भी ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो उस टाइम क्या कोई फेस्टिवल है, कुछ ऐसा है जिस दिन इनके पास एक रीज़न रहे मैसेज करने का। तो ये चीज़ें हैं, या फ्रेंड्स के थ्रू आप तक बात पहुंचाएं कि यहाँ मिलो, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, तो आप भी वहाँ चले जाएं, वो भी आ जाएं और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, या फ्रेंड्स के माध्यम से, बिकॉज़ यहाँ पर फ्रेंडशिप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है आप दोनों को मिलाने में। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, स्पेशली 7 घंटे से लेके 25 घंटे तक, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर की एनर्जी हो सकती है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? वाह, 11 की वाइब्स आ गई। वी हैव 1111 न्यू बिगिनिंग विद योर ड्रीम पार्टनर, क्लेम दिस एनर्जी। परमानेंट रीयूनियन की वाइब्स है 11 ऐसा बहुत रेयर होता है। आप डेली मेरी रीडिंग्स देखते होंगे दोनों चैनल पे, ऐसा बहुत रेयर होता है जब एक साथ 4 एक नंबर आ जाए। तो यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारे सोलमेट्स, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के यूनियन एक्सपेक्टेड हैं, और साथ में कौन आया है? मदर यूनिवर्स की एनर्जी है। सो जितने लोग कांटेक्ट में है, इट्स अ ब्लेसिंग, क्लेम दिस एनर्जी। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है 1111 विद यूनिवर्स कार्ड। तो एक तरह से पूरी कायनात आप दोनों के लिए वर्क कर रही है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, शो ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, शो ग्रैटिट्यूड। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, कोई नेगेटिव नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है। अगर है भी, चल भी रहा है, तो विद इन अ वीक इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी आपको। आपके लिए, कॉन्टैक्ट वालों के लिए 1 दिन की एनर्जी नहीं है, कॉन्टैक्ट वालों के लिए विद इन अ वीक, कि ये चीज़ें जो हैं बहुत ही रोमांटिक हो सकती हैं, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जा सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है रिलेशनशिप को लेके, बहुत ज़्यादा फिज़िकल मीटिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है फेस टू फेस। ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग डाली थी, इस रीडिंग के कम से कम 3-4 घंटे पहले। तो अगर आपको नोटिफिकेशन मिली है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिली है तो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं अभी इस वक्त के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, आपकी सोल क्या चाहती है, दैट मैटर्स द मोस्ट। अपने सोल की आवाज़ को सुनना और उनकी आवाज़ पर ट्रस्ट करना सीखिए, क्योंकि इस दुनिया में सब आपका साथ छोड़ देगा, आपकी आत्मा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आपकी आत्मा शरीर में आपके साथ भी है, शरीर के हट जाने के बाद भी आपकी आत्मा आपके पास ही रहेगी। तो आपकी आत्मा की आवाज़ वो आवाज़ है जो जन्म के पहले से जन्म के बाद तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी। सो सोल पर ट्रस्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया को साइड में कर दीजिए, मुझे भी साइड में कर दीजिए, हर किसी को साइड में कर दीजिए। ओनली लिसन टू योर सोल। आपकी सोल ने अगर कह दिया यस तो यस, नो तो नो। लेकिन सोल की आवाज़ सुनना कैसे है? अपने हार्ट चक्रा को जब आप हील करते हैं, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस के बाद जब हार्ट चक्रा पे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, तो हार्ट चक्र ओपन होने के बाद आप अपनी सोल की आवाज़ सुन लेते हैं। जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे, हार्ट चक्र को हील नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी सोल तक नहीं पहुंच सकते। कनेक्शन जो आपका स्पिरिट के साथ बनता है आपके, वही आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे लेकर चलता है। और डिवाइन की चैनलिंग भी आप सुन पाएंगे इसके बाद, क्योंकि वो एक तरह से आपको वो नंबर मिल जाता है जिससे आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाएँ।
तो वो नंबर आपके पास होना चाहिए कि आप बोलें वो सुने, वो बोलें आप सुनो, ठीक है। और एक बात और बताऊं, हार्ट चक्र जब किसी का हील होगा ना, तो आपके कुल देवी कुल देवता, आपके एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दिखने लगते हैं, आपको रियल में दिखने लगेंगे। आपको फील हो जाएगा कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आपके सामने कौवा आ जा रहा है, आपके सामने कुत्ता आ जा रहा है, आपके सामने गाय आ जा रही है। तो ये चीज़ें होती हैं। साधु संत महात्मा आपको देखकर ही बोलने लगते हैं कि तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, तुम्हारी कुल देवी तुमसे प्रसन्न है। ये चीज़ें आपके साथ होंगी, आपको रियलाइज़ करवा देंगे कि भाई हम हैं तुम्हारे साथ, दुनिया को दिख रहा है, तुमको क्यों नहीं फील हो रहा, ये चीज़ें। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है लाइट फील्ड एंजल इज़ एट योर साइड। एग्जैक्टली अभी मैं यही तो बता रही थी, मैंने तो कार्ड देखा ही नहीं, ठीक है। हमेशा एंजल्स आपको देख रहे हैं, हमेशा उनकी एक नज़र आप पर है, चाहे आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में हो, चाहे बेहतर से बेहतर सिचुएशन में हो, दे आर वॉचिंग ऑन यू। उनकी जो आँखें हैं वो आपकी तरफ ही हैं, हमेशा आपके जीवन में रोशनी भरने का काम करते हैं एंजल्स। आपको दिखता हो या ना दिखता हो, बट वो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। आप कहीं से गिर रहे हैं, वो आपको हाथ लगा कर रोक लेंगे। आपको थोड़ी बहुत चोट आएगी, जहाँ पे आपका सर फट सकता था, जहाँ बड़े से बड़े इंसिडेंट हो सकते थे, आपको बिल्कुल बाल विवाह का ना हो, ये आपके स्पिरिट गाइड्स की पावर होती है। कई लोग आप देखते हो ना कि ट्रेन के नीचे आ गए, उसके बाद भी बच गए, और कई लोग बैठे बिठाए चले जाते हैं, है ना, चोट लग जाती है, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एंजल्स के हाथ में होती हैं। दे हैव दैट पावर कि वो आपको मुसीबत में प्रोटेक्ट कर लें। सो अगर आप किसी भी तरह की मुसीबत में हैं, चाहे लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ये सब करियर वरियर, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप इस धरती पर आए थे तो आपके पास तन पे एक कपड़ा भी नहीं था, और जब आप जाएंगे तभी भी आपके तन पे कपड़ा नहीं हो। कहीं ना कहीं आप यहाँ से कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। आपके साथ आपका ज्ञान, विजडम, आपके अच्छे कर्म ज़रूर जाएंगे। तो जब तक इस धरती पर हैं, इन सब चोंचलों से आप निपटेंगे, क्योंकि ये हम मोह माया की दुनिया में हैं। इन सब में आपका ध्यान जाएगा, इन सब में आपको बैलेंस बनाना है। लेकिन इनके कारण दुखी होना ये गलत है। दुखी मत होइए, हमेशा हर मोमेंट को फुल एंजॉय कीजिए। अच्छा चल रहा है, फुल एंजॉय करो। दुनिया आपको देखे तो कहे यार क्या मस्ती में रहता है, और बुरे से बुरा वक्त भी रहे ना तो फुल एंजॉय करो, उसको भी जियो ना। सामने वाले को लगे यार क्या आदमी है यार, इतना दुख तकलीफ में भी इतना खुश रहता है, इससे सीखना चाहिए कुछ। ये आपका जज्बा होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे पैनिक हो जाना, स्लीपिंग पिल्स खाना, टेंशन लेना, रोना, सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, डोंट डू दैट। नेगेटिव थॉट्स तो दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।